हाय व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप फ्रीलांसिंग में या ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले अगर आप ये काम करेंगे तो आप जो कामयाबी के जो स्टेयर्स हैं, जो जीना है, उसको तेज़ी से चढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप अपने जो गोल्स हैं, जो आपने एक अपने फ्यूचर प्लान सेट किया है, उसके इस काम करने से आप उस पे सही तरीके से फोकस कर सकेंगे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आप यू विल स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। अगर आप ये काम करते हैं तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। और जब आप मोटिवेट रहेंगे तो आप जो आपने प्लानिंग की है उसको आप बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। तो व्यूवर्स, आपको अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने जो आपकी मनफी सोचे हैं, जो जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं आपके जहन में, उसको उनसे आपने छुटकारा हासिल करना है। आपने अपने जो आपका गोल है, जो आपका लाइफ का मकसद है, वट एवर यू सेट, उस पे आपने फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव थाट्स क्या होती हैं। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको मतलब इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, आपकी पर्सनल हो सकती हैं, आपकी सोशल हो सकती हैं। जो इससे आपके जहन में जो नेगेटिव जो बार बार एक ख्याल आ जाता है, तो उससे आपने अवॉइड करना है। तो मैं व्यूअर्स आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो मनफी सोचें हैं या जो नेगेटिव थाट्स हैं वो इनफैक्ट है क्या। तो ये एक किस्म का इमोशनल या मेंटल डिसऑर्डर है, या आप एक इमोशनल डिस्ट्रेस में रहते हैं, जैसे आप कभी वरी हो जाते हैं, कभी आप गमगीन हो जाते हैं, कभी आप दुखी हो जाते हैं। मतलब है आप जो सॉरोफुल सिचुएशन है उसमें ही रहते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो जो ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब ये अपोजिट है दूसरा पॉजिटिविटी के, कि आप एक मुसलसल एक डिस्ट्रेस में रहें या जो सोचे हैं उसमें आप घिरे रहें। अगर आप इन सोचों में रहेंगे तो आप तरक्की कैसे करेंगे, आप अपने गोल पे फोकस कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स, आपको कामयाबी हासिल करने के लिए इन मनफी सोचों से छुटकारा हासिल करना होगा। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि आप जो जो नेगेटिविटी की वजह से है, वो आप एक सिचुएशन में रहते हैं जिसमें आपको इटर्नली पेन होती है, और आप एक मुसलसल नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। एक तो होता है ना, चलो कोई आपके साथ अनप्लेजेंट कोई सिचुएशन पेश आए तो एक वक्ती तौर पे आपके वो मतलब मेंटल में, आपके जहन में, माइंड में वो वक्ती तौर पे रहती है। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि वो एक मुसलसल आपके वो रिपीट होती रहती है। तो जो जब ये सिचुएशन रिपीट होती है तो वो आपके लिए व्यूअर्स, वो आपकी कामयाबी के लिए, वो आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए वो बड़ी खतरनाक है। तो इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मियाँ बीवी हो गए, उनका आपस में कन्फ्लिक्ट रहता है, जिसकी वजह से शौहर या बीवी है जो अपना उसका जो गोल होता है उस पे वो कंसिडर नहीं कर सकती, उस पे वो तवज्जो और ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो एक मुसलसल एक सिचुएशन में रह रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फेलियर होता है। खास करो मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और मैं इस खौफ से नहीं स्टार्ट करता कि हो सकता है कि ये फेल ही ना हो जाए। तो ये जब बार बार मेरे जहन में ख्याल आएगा तो मैं आगे स्टेप कैसे लूँगा। बात का ऐसा होता है कि आपके जो सिचुएशन होती है, स्पेशली आपके होम की सिचुएशन, आपके चिल्ड्रंस होते हैं, वो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते, तो आप इस खौफ का शिकार रहते हैं कि ये इन फ्यूचर में कुछ नहीं बन सकेंगे। बाज़ औक़ात आपको हेल्थ इशू होते हैं, बाज़ औक़ात आपको सेफ्टी इशू होते हैं, इसके अलावा सोशल इशू होते हैं। तो इन इश्यूज की वजह से आप अपने जो आपका एक फ्यूचर्स गोल होता है उस पर आप तवज्जो नहीं दे सकते। जब आप इस सिचुएशन में रहेंगे और अपने फ्यूचर्स गोल पे तवज्जो नहीं देंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली वीवर इसमें कोई शक नहीं है कि जो लाइफ है वो अनप्लेजेंट है। इसमें अनफेयर भी आपके साथ होता है जिसमें बहुत सी जगहों पे। और बहुत बात आप चाहते हैं, सपोज आप एक जगह पे जाते हैं, एक ऑफिस में जाते हैं, वहाँ आपको कोई काम होता है तो वो आपके साथ र्यूड बिहेवियर इख्तियार करते हैं, जिससे आप डिसहार्ट होते हैं।
तो आपको आगे बढ़ने के लिए व्यूअर्स, आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूत होना है। आपको ये छोटी छोटी बातों से उनको दिल पे नहीं लेना। इवन बड़ी बात भी कोई है तो आपने उसमें से मुस्बत पहलू देखने हैं, ताकि आप एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। तो ये आपकी वेल बीइंग के लिए, मेंटल वेल बीइंग के लिए, आपकी फाइनेंशियल वेल बीइंग के लिए और आपकी पर्सनल वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा हासिल करना है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता था कि जब नेगेटिव थॉट्स जो आप पे प्रिवेल कर जाती हैं तो आप मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं। इसके अलावा आपको गिल्ट फील होता है और रिसेंटमेंट हो गई, एंड बाज़ का आप शेम भी फील करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग बाहर जाने से घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपने इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल करना है। बी बोल्ड मैन एंड वीमेन, बी बोल्ड। यू हैव टू फेस ऑल दीज रियलिटीज फॉर अ फ्यूचर सक्सेस। आपने मनफी चोटों से छुटकारा हासिल करना है। आपने हर बात में से मुस्बत पहलू देखने हैं, सो डैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर फ्यूचर। तो मेरा आज की वीडियो का मकसद है कि आपके अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो आपने उससे अवॉइड करना है, ताकि आप एक सक्सेसफुल मैन और वीमन बन सकें। इसी में ही कामयाबी है। अगर आप सोचों में और एक पैटर्न में रहेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ सकेंगे। फर्ज करो आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपको बच्चों का प्रॉब्लम है, तो आप जब तक वेज सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो आप उससे कैसे निकलेंगे। ये आपकी मिसाल नहीं, दुनिया में लाखों लोग हैं जिन्होंने मतलब है अपने हालात उनके ठीक नहीं थे या और उनके कोई मसले मसाइल थे, लेकिन उन्होंने ग्रो किया है, उन्होंने तरक्की की है। तो आपने भी इन चीज़ों से अवॉइड करना है, हर टाइम मोटिवेट रहना है। आपने अपने जो आपका गोल सेट किया हुआ है, आप अच्छी बात तो है कि अपने गोल जो है ना वो लिख लें, तो उस पर फोकस करना है। दैट्स द बेस्ट थिंग। ताकि आप एक कामयाबी, जब आप कामयाब हो जाएंगे और मनफी सोचों से अवॉइड करेंगे तो ये बातें याद भी नहीं रहेंगी। सो ऑल द टाइम मोटिवेट रहें। और अपने आपका फ्रीलांसिंग आप करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या आपका कोई भी लाइफ में गोल है, उसको सेट करें। नेगेटिव थॉट से अवॉइड करें, बी पॉजिटिव, ताकि आप कामयाब हो सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय।